हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने वाले पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2A। और एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन हम लोगों ने 17 तक के सारे कर रहे थे पिछली वीडियो में। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन 18 कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, ये क्वेश्चन 17 और 16 की तरह ही है। जैसे कि हम लोगों ने 16 और 17 में सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड किया था, हमें यहाँ पर भी जीरोस गिवन थे और हमें वेरीफाई भी करना था। वही काम हमें इसमें भी करना है। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है किसकी हेल्प से? जीरोस की हेल्प से। ठीक है, ये जीरोस है हमारे पास पॉलिनोमियल के, इसकी हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। फिर बाद में जब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लेंगे उसके बाद हमें वेरीफाई करके दिखाना है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच का। बस बहुत सिंपल है। इसे कैसे करेंगे उसे देखो। अब यहाँ पर देखो जो भी हमें गिवन था उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। जैसे कि यहाँ पर हमें जीरोस गिवन थे 2/3 और -1/4 गिवन था, तो हमने यहाँ पर लिखा, हमने 2/3 को अल्फा लेट कर लिया और 1/4 को हमने बीटा यहाँ पर मान लिया है। और यहाँ पर हमने px = x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा लिख रखा है। देखो ये हमेशा तब लिखते हैं जब हमसे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछता है, तो हमेशा ये हम लोग लेते हैं। इसकी ही हेल्प से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। बस आप एक चीज़ ये समझ लो कि जब कभी भी आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा जाए तो हमेशा आपको ये याद करके रखना है और बस इसकी ही हेल्प से आपको निकाल के रख देना है। अब कैसे निकालेंगे उसको देखो। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? अल्फा और बीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा की हेल्प से पहले हम लोग सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू होता है हमारे पास -b/a होता है। ठीक है, हमें ये पता है। और सम ऑफ जीरो होता है क्या हमारे पास भैया? सम ऑफ जीरो होता है हमारा अल्फा प्लस ये होता है हमारे पास बीटा होता है, इतना होता है। अब अल्फा प्लस बीटा यहाँ से हम लोग पहले निकाल लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग तब करेंगे जब हम लोग वेरीफाई करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग अल्फा और बीटा लेने वाले हैं। तो यहाँ पर अल्फा हमारे पास 2/3 है, तो यहाँ पर लिखा हमने 2/3, गॉट इट। और बीटा है हमारे पास यहाँ पर -1/4 है, तो यहाँ पर -1/4 हमने कर दिया। इसको हमने निकाला तो 3 4 12 हो गया, 4 2 8 हो जाएगा और यहाँ पर आ गया प्लस और ये हो जाएगा हमारे पास 3, वो भी माइनस का। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, देखो प्लस है, ब्रैकेट खुलेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5 हमारे पास 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आया हमारे पास? ये आया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आया, मतलब सम ऑफ जीरो हमें यहाँ पर मिला। अब इसी तरह हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू होता है बीटा, और यहाँ पर अल्फा हमें दिया गया है 2/3 और बीटा हमें यहाँ पर दे दिया है -1/4 दे दिया है। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1/3 2 6 आ जाएगा, हमें ये मिल जाएगा। क्लियर हो गया इतनी बात? तो हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी मिल चुका है और हमें यहाँ पर सम ऑफ जीरोस भी मिल गया। अब हम लोग इन दोनों की हेल्प से निकालने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि यहाँ पर। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे उसको देखो। यहाँ हमने जो भी लिख रखा था उसको हम पहले लिख लेते हैं। जैसे कि हमने x² लिखा था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमने पहले लिखा था ना, और यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया, गॉट इट। अब यहाँ पर x² को x² ही रहने दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला था? 5/12 निकाला था, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 5/12 और यहाँ पर x है तो यहाँ पर x कर दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा हमने क्या निकाला? -1/6, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1/, यहाँ पर हो गया हमारे पास 6 हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात? अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखो तो ये दिख रहा है हमें x² माइनस 5/12x और यहाँ पर हो गया प्लस, और ब्रैकेट खोल देंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा -1/6। अब यहाँ पर ना डिवाइड में क्या दिख रहा है आपको? 12 दिख रहा है और 6 दिख रहा है। अब कैसे भी करके हमें ये डिवाइड से इन दोनों को हटाना है, कुछ भी करो इनको हटाना है बस हमें। तो यहाँ पर ना इसको 12 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पर 12 और ये 6 है, इनको हटाने के लिए हमें यहाँ पर 12 का करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। क्या करेंगे हम लोग? 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लोग यहाँ पर पूरे में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12x², यहाँ पर आ जाएगा -12 5/12 और यहाँ पर कर दिया हमने x -12 और ये हो गया हमारे पास 1/6 हो गया। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो बचेगा वो हो जाएगा 12x² माइनस 5x और यहाँ पर होगा -2। अब ये जो आया है ना, यही हो जाएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यही हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया?
2x यहाँ पर है हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हमें क्या करना है, अब हमें इससे ना इसे वेरीफाई करके दिखाना है। अब वेरीफाई कैसे करेंगे उसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में। देखो वेरीफाई करने के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला। यहाँ लिखा हमने सम ऑफ जीरो, सम ऑफ, यहाँ लिख दिया हमने जीरोस। सम ऑफ जीरो होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। माइनस बी मतलब होता है माइनस, बी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ जीरो होता है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, ये माइनस बी है ना, तो बी के किसे बोलते हैं, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -5 है। यहाँ पर पहले ये वाला माइनस लिखा ब्रैकेट के अंदर, ये -5 हमने कर दिया, और डिवाइड में हमारे पास ए है तो ए की जगह पे हमने 12 लिख दिया। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, 5/12 दिख रहा है, ठीक है। 5/12 है ना, देखो। अब इस 5/12 को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इसके नीचे। यहाँ लिखा हमने 5/12 इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो ब्रैकेट खोलेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो गया 5/12। अब ये देखो हमारा वेरीफाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड हमारा हो गया। सम ऑफ जीरो हमने निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यहाँ पर लिखा प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ कर दिया हमने जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है हमारा c अपॉन ए। c मतलब होता है कांस्टेंट टर्म और a मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर c क्या है, कांस्टेंट टर्म। इसमें क्या दिख रहा है, इसमें देखो -2 दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग -2, और a हमने अभी बताया था क्या है, 12 है, तो यहाँ पर लिखा हमने 12। अल्फा इंटू बीटा हमने निकाला था, तब हमें मिला था -1/6 हमको मिला था, देख पा रहे हो। ये देखो, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमने निकाला था तो हमें मिला था -1/6 हमको यहाँ पर मिला था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -1/6, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा -1/6, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सोल्यूशन, है ना। कितना सिंपल। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है सारे क्वेश्चन। अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 19 करने जा रहे हैं ना, वो तो इससे भी इजी है। वेल यहाँ जो क्वेश्चन 19 है ये बहुत सिंपल है। ये कह रहा है इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कह रहा है कि जो x प्लस ए है वो इसका फैक्टर है, तो भैया a की वैल्यू हमें फाइंड करके बताओ। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके जो ये फैक्टर दिख रहे हैं ना, इस फैक्टर से पहले x की वैल्यू निकालेंगे, जो भी x की वैल्यू आएगी वो इसमें पुट कर देंगे, और फिर हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसे करेंगे कैसे उसको देखो। यहाँ पर हमने लिख रखा हुआ है जो भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। और हम लोग अब लिखने वाले हैं जो भी यहाँ पर इसका फैक्टर है। अब इसका फैक्टर है x प्लस ए है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया x प्लस ए, x प्लस ए ये इसका फैक्टर है, ठीक है। इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के। अब यहाँ पर x है, ठीक है। ये a प्लस का इक्वल के इस साइड भेज दो, ये माइनस का हमारा a हो जाएगा। तो हमें x जो मिला है वो माइनस का a यहाँ पर मिल गया। अब इसको उठाएंगे और इसमें बस पुट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा 2, यहाँ पर x दिख रहा है आपको, x की जगह पे -a लिख दो। यहाँ लिखा -a, और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर, प्लस हमने कर दिया 2, और यहाँ कर दिया a, x की जगह पे फिर से -a, और यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस, यहाँ लिखा 5, x की जगह पे हो गया -a, और यहाँ कर दिया हमने +10। इतना हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -a का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मगर हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कैसे देखो, -a इंटू कर दिया -a, ये हुआ। अब -a इंटू -a इक्वल्स टू करोगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। और फिर यहाँ पर ना हमारे पास क्या आ जाएगा पता है, देखो ये -a स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर है, यहाँ a प्लस लिखा, फिर यहाँ पर तो ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा पता है, देखो ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये a है, ये a है, a इंटू a मतलब हो जाएगा a का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर लगा हुआ है माइनस, तो माइनस ये उठ के आगे आ जाएगा, तो ये प्लस की जगह पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। गॉट इट। अब यहाँ पर देखो क्या है, a है, ब्रैकेट खोलोगे तो इसका मल्टीप्लाई करोगे, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -5a, और यहाँ पर हो गया हमारे पास +10 हो गया। गॉट इट, ये आ गया हमारे पास। इक्वल्स टू इसके 0 चलेगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0। अब यहाँ पर देखो 2a स्क्वायर है, 2a स्क्वायर, इसको सॉल्व करो तो भैया ये कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास बच रहा है -5a, और यहाँ पर है हमारे पास +10, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास यहाँ पर 0 के। क्लियर। अब ये जो प्लस का है इक्वल के इस साइड भेज दो, ये -10 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -5a। अब ये -5a है ना, मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड चला जाएगा डिवाइड में, तो -10/5
यहाँ पर -5 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। तो हमें यहाँ पर a इक्वल्स टू मिल गया है 2। कितना मिला है? a इक्वल्स टू हमको यहाँ पर मिल गया 2, और हमें यही फाइंड करना था a की वैल्यू, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 20 है ना, ये बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर इजी वाला बताने वाले हैं। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 20 ये कह रहा है, इफ 2/3 एंड -3 आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्वेश्चन ने कहा ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये जीरोस है, एक अल्फा मान लो, दूसरे को बीटा मान लो, और फिर जब ये जीरोस है तो जनाब यहाँ पर हमें बताना है a और b की वैल्यू क्या होगी। ये हमको यहाँ पर बताना है। क्या बताना है? a की वैल्यू, और यहाँ पर बताना है हमें b की वैल्यू, बस यही बताना है। अब कैसे बताएंगे उसको देखो, चलो इसको हम लोग आते हैं सोल्यूशन पे। तो जो भी चीज़ हमें गिवन है सबसे पहले उसको लेट कर लेना है। हमें क्या गिवन है? जीरोस गिवन है, तो जीरोस को क्या करो? लेट कर लो। तो एक को हम अल्फा मान लेते हैं और दूसरे को मानेंगे बीटा। तो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 20 में। क्लियर है? तो पहला जो हमारे पास अल्फा है मान लेते हैं, जो हमारे पास अल्फा है वो है 2/3, और जो बीटा है हमारे पास वो हो जाएगा हमारे पास -3 हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग निकालेंगे सम ऑफ 0। यहाँ पर लिखा हमने सम ऑफ, कर दिया 0। जो सम ऑफ 0 होता है वो होता है भैया अल्फ़ा प्लस होता है बीटा, और अल्फ़ा और बीटा का जो हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 2/3 लिखा, बीच में प्लस और यहाँ पर -3 हो गया। अब इसको फिर से सही से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2/3, और यहाँ पर देखो ब्रैकेट खुलेगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर 3 डिवाइड में 1 लेते हैं तो यहाँ पर एलसीएम जो आएगा वो आएगा 3। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 2 -3 3 हो जाएगा हमारे पास 9, और इसको सॉल्व करेंगे तो -7 हमें यहाँ पर 3 मिल जाएगा। -7/3 हमको मिल गया, सम ऑफ 0 मिल गया। क्लियर है? अब इसी तरह हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ कर दिया हमने 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होगा भैया? अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा है हमारे पास 2/3, और जो बीटा है हमारे पास वो -3 है। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास? -2 आ गया। अब ये जो -2 आया है, अब इसकी हेल्प से हम लोग निकालेंगे a और b की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? अच्छा चलो यहाँ पर याद करो कि जब कभी भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना था तब हम लोग क्या यूज़ करते थे? यहाँ पर याद करो क्या यूज़ करते थे? हम लोग यूज़ करते थे px या फिर बोलो fx इक्वल्स टू होता था x² माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पर प्लस बीटा, यहाँ पर x, और यहाँ पर होता था हमारे पास प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता था। ये होता था ना। अब बस आप क्या करो, अल्फ़ा और बीटा की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, हमें यहाँ मिल जाएगा आराम से। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x² लिखा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमें क्या मिला था? -7/3 लिखा, -7/3 कर दिया, और यहाँ पर आ गया हमारे पास x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हमें -2 मिला था तो यहाँ पर -2 कर दिया। अब इसको हम लोग सही से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 7/3 आ गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास x, और यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर होगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 2। अब देखो यहाँ पर डिवाइड में आपको क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। हमको पहले तो डिवाइड से 3 को हटाना है, तो 3 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपने आप हो जाएगा। तो चलो देखो 3 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, फिर समझो। 3 का मल्टीप्लाई हम इसलिए कर रहे हैं कि जब हम लोग यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये डिवाइड से 3 हट जाएगा, और हमें जब कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए होगी ना तो हमें डिवाइड में कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं रखना होता, कैसे भी करके उसे हटाना है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x², यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस 3 इंटू 7/3x, और यहाँ पर आ जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 हमारा कैंसिल, बाकी के काम हम यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3x², और यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस 7x, और यहाँ कर दिया हमने -6 कर दिया। ये हो गया। ठीक है, अब ये जो आया है ना ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा था? यहाँ पर पूछा था a और b। a कहाँ पर है? ये है, मतलब x² का जो कोफिशिएंट है वो आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर a है। ठीक है, तो यहाँ पर a हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3। और यहाँ पर फिर से देखो जो क्वेश्चन ने पूछा था b कहाँ पर है? ये लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म वाला b,
तो b हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 और 6 के आगे लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा b इक्वल्स टू -6। बस यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर, है ना। कितना ईजी, बहुत सिंपल सारे क्वेश्चन है, तो कितने ईजिली हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। अब इससे भी ज़्यादा जो ईजी है ना वो है क्वेश्चन नंबर 21। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, समझो। कह रहा है इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 40 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो कह रहा है कि जो ये पॉलिनोमियल है ना, इस पॉलिनोमियल के जीरोस का स्क्वायर का जो सम है वो 40 है, तो के की वैल्यू फाइंड करो। अब इस पॉलिनोमियल के जीरोस के स्क्वायर का सम 40 है ना, तो ये कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे, पहले उसको देखो। देखो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है उसको हमने लिख लिया, अब इसके जीरोस के स्क्वायर का सम 40 उसको कैसे लिखेंगे वो ज़्यादा समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जीरोस क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा, हम यहाँ लेट कर लेते हैं। लेट जो जीरोस होंगे वो अल्फ़ा होगा और बीटा होगा, ठीक है। ये हमारे जीरोस है इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पर कहा था जीरोस के स्क्वायर का सम, तो यहाँ पर अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का सम, जब इन दोनों का ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो हमको मिलेगा यहाँ पर 40। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये बस यहाँ पर समझने वाली बात थी। क्लियर हो गई इतनी बात। अगर इसको ध्यान से देखोगे, है ना, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा जा सकता है इसको, या फिर बोलो अल्फ़ा प्लस बीटे का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा जा सकता है, ठीक है। क्लियर है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है, ठीक है। ये हो गया। अब अगर हम एक काम करें, क्या काम करें, हम यहाँ पर लिख दें a प्लस बी होल स्क्वायर और इसको उठा के यहाँ पर ले आए, तो यहाँ पर हो जाएगा -2ab और इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखो ज़रा, अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर a दिख रहा है और b दिख रहा है। a की जगह में अल्फ़ा मान लो, b की जगह में बीटा मान लो, तो ये हम देख पा रहे हैं कि इसकी जगह पे हम लोग ये पुट कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग ये पुट कर सकते हैं। समझ में आया ना ये कैसे आया। हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, फिर जब हमने इसको उठा के यहाँ पर रखा तो ये प्लस से माइनस का हो गया, फिर हमने यहाँ पर दिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a की जगह में अगर हम लोग अल्फ़ा और b की जगह में अगर बीटा हम लोग लिखते हैं तो ये बिल्कुल इसकी तरीके हो जा रहा है। अब इसकी जगह पे हम लोग ये बिल्कुल पुट कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। तो उठा के हमने यहाँ पर पुट कर दिया, बस a की जगह पे अल्फ़ा लिखना है, b की जगह में बीटा। यहाँ लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा और यहाँ कर दिया हमने बीटा इक्वल्स टू हमने यहाँ पे लिखा 40। क्लियर इतनी बात, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब देखो, अब यहाँ पे जो अल्फ़ा और बीटा है ना उसको जानने के लिए हमें आना पड़ेगा अपने पॉलिनोमियल में। देखो ये हमारा पॉलिनोमियल है, अगर इस पॉलिनोमियल को हम सही से लिखें तो आप याद आ रहा होगा कि पिछले क्वेश्चन में हमने इसे लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ लिखा था x और यहाँ लिखा था प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो यहाँ पर ये दिख रहा है ना आपको 8, ये अल्फ़ा बीटा का सम है, ये दिख रहा है आपको। तो इसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 8 और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर -2, यहाँ लिखा अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब क्या है अल्फ़ा बीटा ये है और इसका मतलब यहाँ पर क्या है के है, तो यहाँ पर के आ जाएगा इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 40। ये बात समझ में आई, बहुत ईजी है, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाना है। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 64 हो गया, यहाँ लिख दिया -2k, है ना, और ये हो गया हमारे पास इक्वल्स टू 40 हो गया। अब यहाँ लिखा हमने 64, ये 40 हमारा प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 40, ये माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का हो गया हमारे पास 2k। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24, 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में और यहाँ पर आ गया हमारे पास के, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया 12 और 12 हमें मिल गया है के। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी क्वेश्चन नंबर 21 में, तो के की वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारे पास 12 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 खत्म होते ही हमारी जो एक्सरसाइज 2A थी ना वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 2B को नहीं करेंगे, क्योंकि इस साल है ना जो आपकी एक्सरसाइज 2B है ये हट चुकी है आपके सिलेबस से, मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्यूबिक वाले क्वेश्चन हैं और है शायद लॉन्ग डिवीजन मेथड वाले क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन और ये टॉपिक आपके हट चुके हैं, तो आपको ये नहीं लगाना है।
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 2C, और एक्सरसाइज 2C में कुछ क्वेश्चन हमें लगाने हैं, कुछ नहीं लगाने हैं। अब कौन से लगाने हैं, जो भी हमें लगाने हैं वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक है वो मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।